और जोधपुर में नगर निगम बोर्ड में अधिकारियों की कमी से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शहर की स्वच्छता के साथ साथ लोगों को रोज के कामों के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। स्थायी अधिकारियों की नियुक्ति की बजाय कार्यवाहक अधिकारियों के भरोसे काम चल रहा है। जोधपुर का अधिकांश भीतरी भाग, जो कि हेरिटेज और पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, ये पूरा क्षेत्र उत्तरी नगर निगम में क्षेत्राधिकार में आता है। क्या है ये पूरा मामला, हम आपको दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। उच्चाधिकारियों की कमी से जोधपुर शहर के लोग काफी परेशान हैं। शहर की सफाई व्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ रहा है और मैन पावर की कमी आमजन के साथ अब यहाँ आने वाले देसी विदेशी पर्यटकों पर भी भारी पड़ने जा रही है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार से शहरी सरकार ने गुहार भी लगाई है कि आमजन के रोजमर्रा के काम को देखते हुए स्थायी अधिकारियों को नियुक्त किया जाए, जिससे कि न सिर्फ शहर में स्वच्छता और आमजन से जुड़े काम नियमित रूप से हो सकें, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी ये काफी जरूरी है। आपको बता दें कि नगर निगम उत्तर में जहां कमिश्नर के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की नियुक्ति होती है, वहीं 3 उपायुक्त पदों के साथ एक अतिरिक्त उपायुक्त सहित कुल 4 पदों पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को नियुक्ति दी जाती है। लेकिन पिछले कई महीनों से इंजीनियरों को ही सारा काम देकर खानापूर्ति की जा रही है। तो हमारे साथ में खास बातचीत करने के लिए नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती परिहार जी भी हैं। इनसे जानेंगे। मैडम, स्वागत है आपका एनडीटीवी पे। जिस प्रकार से जो संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है कि नगर निगम उत्तर में जो है एक भी न स्थायी आईएएस अधिकारी है, न ही स्थायी आरएस अधिकारी है, जो आम जनता है उनके रोजमर्रा के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, नगर निगम नॉर्थ में आपने सही कहा कि लंबे समय से कोई भी अधिकारी यहाँ पोस्टिंग होकर नहीं आए हैं। आईएएस की अगर बात करें तो वर्तमान में जो आईएएस हैं वो भी साउथ में उनका मूल पद है और यहाँ उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। और इसके अलावा लगभग 4 पोस्टें हमारी आरएएस की आज की तारीख में खाली हैं, एडिशनल कमिश्नर की, 2 जोन के डीसी की और हेडक्वार्टर के डीसी की। जो एक मुख्य काम होता है नगर निगम का, वो इसके अभाव में, जिस तरीके से आरएस का अभाव है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है हमारा काम। चाहे हम नेम ट्रांसफ़र की बात करें या हेडक्वार्टर से संबंधित छोटे मोटे कामों की बात करें, संस्थापन शाखा की बात करें, कई ऐसे काम होते हैं, चाहे अतिक्रमण की बात करें या वार्डों में स्वच्छता सर्वेक्षण जो अभी हाल ही में अभियान चालू हुआ है और आने वाले समय में रैंकिंग के द्वारा हमारे शहर का चयन होगा, उसमें डीसी का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, जो मॉनिटरिंग करके शहर में कैसे सफाई व्यवस्था को सुधारा जाए, उसके लिए वो सभी सीएसआई और कर्मचारियों के साथ मॉनिटरिंग करके उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन हमारे पास एक भी आरएस अधिकारी नहीं है, जिसकी कमी नगर निगम उत्तर को लंबे समय से झेलनी पड़ रही है। और इसके साथ साथ कई ऐसे नगर निगम के काम हैं जो इसमें प्रभावित हो रहे हैं। एनडीटीवी की टीम ने क्षेत्र की महापौर कुंती परिहार से खास बातचीत की। बातचीत में महापौर कुंती परिहार ने कहा कि नगर निगम का जो काम होता है वो इन जिम्मेदार अधिकारियों के अभाव में प्रभावित हो रहा है और इसके साथ ही जो रोजमर्रा के काम हैं, जिनमें जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, नाम हस्तांतरण, अतिक्रमण, ऐसे कई काम हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। और इसके साथ ही जो स्वच्छता सर्वेक्षण का काम चलता है, जिससे आगे आने वाले समय में जोधपुर का भी स्वच्छ शहरों में चयन होगा, उसे लेकर भी काम मैन पावर की कमी से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि ऐसे कार्यों में इन अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो लगातार कार्यों की मॉनिटरिंग भी करते हैं। आमतौर पर देखें जो, क्योंकि शहरी सरकार भी कहते हैं और भीतरी शहर का अधिकांश जो क्षेत्र है, चाहे ब्लू सिटी का हो, वो भी नगर निगम उत्तर में आता है। तो मैन पावर की कमी के साथ जो आम जनता के जो रोजमर्रा के जो काम होते हैं, चाहे जन्म मृत्यु के जो प्रमाण पत्र बनाने हो, भवन निर्माण की स्वीकृति हो, तो कई काम भी है जो उससे प्रभावित हो पा रहे होंगे। जी बिल्कुल। नगर निगम नॉर्थ एक हेरिटेज सिटी है, जिसमें हमारे पास जो लगभग शहर का जो भीतरी भाग है, जो वर्ल्ड सिटी है, जो जहाँ पे हमारे जो पुराना जोधपुर जो बसा था, वो पूरा भाग नॉर्थ में आता है और उसमें काम करने की बहुत आवश्यकता है। हेरिटेज का संरक्षण कैसे कर सके, सफाई व्यवस्था वहाँ की सुचारू कैसे रख सके, तंग गलियाँ हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं, मार्केट
एरिया भी है, टूरिस्ट सीजन भी है, ये सीजन हमारे टूरिस्ट का विशेष तौर पर रहता है, तो उसके अनुसार कैसे हम यहाँ पे इसको मेंटेन रख सकें, इसके लिए एक आरएएस का होना नगर निगम में बहुत आवश्यक है। लेकिन हमने क्या किया है कि एक इंजीनियरिंग शाखा के एससी और एक्सएन को चार्ज दिया है, जिसका काम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है। जो डेवलपमेंट का काम देखते हैं, सिविल वर्क का काम देखते हैं, ये एक्सएन्स, उनको डीसी का चार्ज दिया है, जो बखूबी संभव नहीं है और वो काम प्रभावित होते हैं। इंजीनियरिंग शाखा के भी काम प्रभावित होते हैं और जो आरएएस का काम होता है वो भी प्रभावित हो रहा है, और उसकी वजह से जो मुसीबतों का सामना सबसे ज़्यादा झेलना पड़ रहा है तो वो हमारी जनता को झेलना पड़ रहा है। क्योंकि अगर वो किसी से अप्रोच भी करते हैं तो ऑफिस में आके तो उन्हें संबंधित प्रॉपर व्यक्ति नहीं मिलता है जिसको वो अपनी बात कह सके, अपनी एप्लीकेशन दे सके, और इसके साथ साथ ही जो डेवलपमेंट के काम है वो भी प्रभावित हो रहे हैं। महापौर कुंती परिहार ने आगे कहा कि नगर निगम नॉर्थ जो एक हेरिटेज सिटी है और ये पूरा क्षेत्र नगर निगम नॉर्थ के क्षेत्राधिकार में आता है। पर्यटन की दृष्टि से भी इन क्षेत्रों में कार्य करने की जरूरत है और हेरिटेज को संरक्षित और सुरक्षित करने के साथ ही सफाई व्यवस्थाओं को भी कैसे ठीक किया जा सके, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। विशेष रूप से अधिकांश पर्यटक भीतरी शहर में हेरिटेज वॉक के लिए आते हैं और इन सभी चीजों को मेंटेन रखने के लिए अधिकारियों का स्थायी तौर पर होना काफी जरूरी है। शहरी क्षेत्र से 2 विधायक आते हैं जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, तो स्थायी समाधान के लिए जो है आपकी तरफ से क्या प्रयास किए गए? बिल्कुल, अभी हाल ही में हमारी नगर निगम बजट की बोर्ड की बैठक हुई थी और उसमें दोनों विधायक मौजूद थे और मैंने उन्हें पर्सनली भी कहा है, और इसके साथ साथ जो हमारे अभी एडिशनल चार्ज लिए हुए आईएएस हैं उन्हें भी कहा है कि आप सरकार से संपर्क करें, जयपुर संपर्क करें। विधायकों से भी ये कहा है कि जल्द से जल्द किसी भी तरीके से ये पोस्टें भरी जाए ताकि काम सुचारू रूप से हो सके और जनता को लाभ मिल सके। बिल्कुल, तो ये है नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती परिहार, जिन्होंने विस्तार से बताया किस प्रकार से जो नगर निगम उत्तर में जो मैन पावर की कमी है और जो आईएएस और आरएस अधिकारी जो एक भी स्थायी नहीं है, जो संभवतः पहली बार इस प्रकार का जो है वो देखा जा रहा है कि जिससे कि जो आम जन है, जो शहरी क्षेत्र के जो बाशिंदे हैं, उनके रोजमर्रा के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। वहीं जो स्वच्छता सर्वेक्षण में भी जो है वो कैसे रैंकिंग सुधारी जाए, वो भी एक बड़ी चुनौती का सामना करने पर नगर निगम को मजबूर होना पड़ रहा है। जहां आप देखने वाली बात है कि राजस्थान की जो ये डबल इंजन की सरकार है, यह शहरी सरकार की समस्या के समाधान के लिए कितना गंभीर हो पाती है। एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।